बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार बगौर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ह्यूमन नेचर्स के ऊपर। ह्यूमन नेचर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है कि एक इंसान को कामयाब होता देखकर वो खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक कामयाब इंसान को देखकर कोशिश करते हैं कि वो भी कामयाब हों। एक नेचर ये भी होती है कि किसी कामयाब इंसान को देखकर उसकी उससे जेलसी की जाए, उससे हसद किया जाए। और एक नेचर ऐसी होती है कि हसद के साथ साथ कोशिश की जाए कि उस इंसान को किसी तरह उसकी कामयाबी उससे छीनी जाए। और एक नेचर ये होती है कि किसी इंसान को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। इसी तरह से एक ह्यूमन नेचर देखने को मिली पिछले दिनों, जब एक मुमताज़ सहाफ़ी हैं जो कॉलम निगार और एंकर हैं, उनके बेटे का वाक़या पेश आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद चौधरी की। उनके बेटे के हवाले से उनके बेटे फ़ायज़ जावेद का एक मामला पेश आया F11-3 में। वहाँ पर उनका एक स्कूल के गार्ड्स के साथ कोई मामला हुआ और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने उन्हें और उनके दोस्तों को अरेस्ट किया और थाने मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जुडिशल हुआ और वो इस वक्त जेल में है। मामला ये हुआ कि सारा प्रोसेस हो गया। हमारी नेचर ये भी ह्यूमन नेचर है कि एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई छोटी मोटी बात कह गया है तो उस पर भी हमने अपना रिएक्शन देना है और शदीद किस्म का रिएक्शन देना है। इसी तरह का कोई मामला हुआ इन चार नौजवानों का, जिसमें जावेद चौधरी के साहबजादे भी शामिल थे। इनका मामला हुआ स्कूल गार्ड्स के साथ। स्कूल गार्ड्स ने जो वहाँ पे हाथापाई हुई, उनकी लड़ाई हुई या जो भी प्रोसीजर हुआ, एफआईआर जो हुई, एफआईआर पे बात करते हैं। एफआईआर देख के मुझे लगा है कि ये कोई शदीद किस्म का वाक़या हुआ। जब F11-3 के लोगों से बात की गई, स्कूल के इर्द गिर्द रहने वालों से बात की गई, पूछा गया, तो पता चला कि मामला मामूली नौइयत का था। एक जिसको हम कह सकते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसमें आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। मगर मामला इसकी कुछ कड़ियाँ जो हैं वो माज़ी से भी मिलती हैं। शायद उनके उस स्कूल की इंतज़ामिया के साथ, उनके गार्ड्स के साथ, या कुछ भी है कि फ़ायज़ जावेद का कोई पुराना ताल्लुक था या पुराने इख्तिलाफ़ात थे, जिसकी वजह से मामला इतना शदीद हुआ और एफआईआर इतनी शदीद किस्म की कटवाई गई। एफआईआर में दफ़ात, अगर कोई कानूनी आप जानते हैं मामलात को, तो आप जानते होंगे कि 354, 452, 506, 355 और 34, ये एक शदीद किस्म की एफआईआर्स हैं। इनमें दहशतगर्दी को छोड़ के ये तमाम एफआईआर्स लगाई गई हैं और दिखाया गया है कि ये शदीद किस्म के कोई आवारा लड़के थे जिन्होंने स्कूल पर हमला किया और फिर ख़वातीन को हरासा किया। वीडियो एफआईआर में वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि ख़वातीन को हरासा किया। और उसके बाद फिर हमने बहसीयत शहरी हमने इस मामले को इतना उछाला कि मैंने खबरों में पढ़ा, मैंने आगे वेबसाइट्स पे इसकी हेडलाइंस देखी कि जावेद चौधरी के बेटे ने ख़वातीन के कॉलेज में घुस गया, लड़कियों के कॉलेज में घुस गया, ख़वातीन के साथ बदतहज़ीबी की। मगर मामला ये हुआ, जो इनका किसी गाड़ी के आगे पीछे करने पे इशू हुआ गार्ड्स के साथ, कोई उनके स्कूल की प्रिंसिपल आ रहे थे या जो भी, तो इन लड़कों की तरफ से हुई बात या गार्ड्स की तरफ से उनकी लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद गार्ड्स ने उनमें से दो लड़कों को शदीद मारा, जिनमें से एक की टांग भी टूट चुकी है, फ्रैक्चर है उसकी टांग, और दूसरे को भी शदीद चोटें हैं। जबकि फ़ायज़ जो खुद एक सेहतमंद और नौजवान और 6.5 फुट का कद का नौजवान है, वो उसको कोई चोटें नहीं आई। मगर यह है कि उस पर भी इल्ज़ाम है कि उसने भी गार्ड्स को मारा है। और जावेद चौधरी साहब का मौक़िफ़ जो है इस पर, वो ये कहते हैं कि फ़ायज़ जो है, इसका आज से पहले कोई इस किस्म का रिकॉर्ड नहीं है। फ़ायज़ के छोटे भाई का डर होता है कि उन्हें फैमिली को भी कि वो लड़ाई करेंगे या कुछ भी। मगर फ़ायज़ एक 26 साल का इंडिपेंडेंट नौजवान है जो अपना कारोबार कर रहा है। और ये जो 4 लड़के थे, 3 लड़के उनके साथ थे, ये उनके मुलाज़िम हैं, उनके साथ काम करते हैं। अब मामला ये हुआ कि ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे इसको उछाला इतना गया जितना उछाला जा सकता था। और फिर इसको हाइप क्रिएट की गई। जावेद चौधरी के मुताबिक, जावेद चौधरी ने अभी तक किसी हाई प्रोफाइल को कॉल नहीं की। उन्होंने पुलिस के किसी नुमाइंदे को कॉल नहीं की। उनको मिनिस्टर्स की कॉल आई, और वो बताता हूँ कि मिनिस्टर्स की कॉल आई और उन्होंने क्या कहा। इससे पहले ये जानते हैं कि जावेद चौधरी ने अपने बेटे के साथ ताउन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल है, वो सेलिब्रिटी है, उन्हें लोग जानते हैं, उन्हें लोग पहचानते हैं। और अगर जावेद चौधरी इस मामले में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होते तो लोग समझते हैं कि शायद ये अपने बेटे की हिमायत कर रहा है। और अगर हिमायत कर रहा भी हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
एक रूटीन का केस था। अगर उसमें बाप अपने बेटे की हिमायत करता है तो मैं नहीं समझता, मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि इसमें कोई कबात है। मगर ये है कि जावेद चौधरी ने इस पे कोई स्टेप नहीं लिया। उनके मुताबिक उनकी जो अहलिया है, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि आप थाने में पहुंचे और मुतल्लिका लोगों से बात करें। मगर जावेद चौधरी के मुताबिक उन्होंने सबको रोका, उन्होंने किसी को इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं करने दी। और उन्होंने उनको जब दो मिनिस्टर्स की कॉल है जिनमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शहबाज गिल है, तो उन्होंने भी कहा कि हम आईजी को कॉल करते हैं। जावेद चौधरी ने कहा जी आईजी को भी कॉल नहीं करनी, मामला जैसे भी है वो सुलझने दें। उनका बेटा जेल चला गया, उन्होंने जेल में उसके कंबल तक नहीं पहुंचाया। और इसकी जाहिर सी बात है, जितनी कहनी बात ये आसान है उतनी करनी इंतहाई मुश्किल है कि एक बाप अपने बेटे को और कंबल तक ना पहुंचाए और वो जेल में उसकी रात देखता हो, एक इंतहाई मुश्किल मरहला था। मगर आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो बैसियत सोसाइटी मेंबर हमारी नेचर है वो ये है कि हम इस पे लान तान करेंगे, हम इस पे वीडियोस बनाएंगे, हम इस पे जुमले कसेंगे कि जावेद चौधरी बड़ा दानश्वर बना फिर रहा है। जावेद चौधरी वो शख्सियत है जो पाकिस्तान की वाहिद ऐसी शख्सियत है जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत अच्छे तरीके से उनकी ग्रिप है, वो सोसाइटी के नेचर को भी जानते हैं। और इसी नेचर को देखते हुए उन्होंने स्टेप बैक किया, उन्होंने अपने बेटे की किसी तरह की सपोर्ट नहीं की और फिर भी उनको इस मामले में इतना घसीटा गया। अब घसीटा क्यों जा रहा है जी? बेटे को इसलिए क्योंकि 4 बाकी लड़कों का 3 का कोई जिक्र नहीं है। फायज का जिक्र इसलिए हो रहा है कि वो जावेद चौधरी का बेटा है और उसे सजा मिल रही है कि तू जावेद चौधरी का बेटा था, इसलिए तेरे केस को इतना हाई प्रोफाइल किया गया है। आए रोज़ हमारी सोसाइटी में गार्ड्स के साथ, गेट पे मौजूद लोगों के साथ बदजुबानी की जाती है, होती है। इंतहाई गलत हरकत है, नहीं होनी चाहिए। हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, मगर होती है ये। इस पे FIRs नहीं हो रही होती, मगर इस पे FIR सिर्फ इस वजह से हुई कि ये जावेद चौधरी का बेटा था और जावेद चौधरी को इसलिए जलील किया जा रहा है कि वो फाइज का बाप है। अब देखें ना, बाप की किसी बेटे की जो हरकत थी उसका ना कोई कंसर्न बाप से बनता था और ना बाप की एक नेकनामी या मशहूरगी का कंसर्न उसके बेटे से बनता था, मगर उन्हें अटैच करने की कोशिश की। और इस पे अगर आप इंटरनेट पे सिर्फ लिखे जावेद चौधरी का बेटा तो आपको टॉप ट्रेंड्स में मिलेंगे, आपको उस पर स्टोरीज, वीडियोज और यूट्यूब के इंतहाई घटिया थंबनेल भी मिलेंगे। मगर वजह यह है कि सिर्फ हमने देखना होता है कि हमें कोई बड़े नाम वाला इंसान मिल जाए जिसके नाम को हम इस्तेमाल करें, जिसकी मुखालफत को हम इस्तेमाल करें और उसकी मुखालफत करके हम अपना नाम बनाएं। तो मेरी बहसियत एक सोसाइटी मेंबर, एक तालिब इल्म, आप सबसे इल्तमास है कि खुदा र अपने काम से काम रखें। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा ना सोचें। अगर किसी की ज़ाती ज़िंदगी या कुछ मामलात हो गए हैं तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। हम हाँ किसी दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करके दूसरों के लिए, अपने लिए और सोसाइटी के लिए नेगेटिव वाइब्स ना क्रिएट करें। अपना और मेरे चैनल का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने